हेलो क्रिकेट फैंस, वेलकम टू क्रिक कल्चर। और आज हम लोग फिर से आ चुके हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टी20 बायलैटरल सीरीज का फोर्थ टी20 का पोस्ट मैच रिव्यू और फिफ्थ टी20 का प्रीव्यू लेके। और ये मैच भी अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंडिया हार चुकी है, और एक बहुत ही शर्मनाक तरीके से हारी है। ऑब्वियसली इंडिया ने फर्स्ट बैट करते हुए 158 रन का टारगेट, 158 रन बनाए उन्होंने और 159 रन का टारगेट दिया। और जहां पे जो कंट्रीब्यूशन स्कोर कार्ड में हम लोग देखेंगे तो सूर्यवंशी ने जो है 15 रन बनाए आउट ऑफ 10 बॉल्स। अभिषेक शर्मा 16 रन बनाए हैं 14 बॉल में। ईशान किशन ने 4 रन बनाया 6 बॉल से। श्रेयस अय्यर जो स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे, जो हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया था पिछले वीडियो में, शायद जो है एक बोल सकते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हम लोगों का जो क्रिटिसाइज था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ है। 80 रन बनाए, 80 रन नॉट आउट 49 बॉल से। तो शिवम दुबे जो है फिर से मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, क्योंकि 23 बॉल्स में 22 रन हम एक्सपेक्ट नहीं करते शिवम दुबे से। फिर यहाँ पे आते हैं तिलक वर्मा, फिर से फेल हुए हैं। भाई फिर से फेल हुए हैं। 11 रन बनाए हैं 8 बॉल से। वाशिंगटन सुंदर 5 रन बनाए 8 बॉल से। अक्षर पटेल 1 रन बनाए 2 बॉल से। तो उसके जवाब में इंग्लैंड ने जिस तरीके से भाई इंडिया के बॉलिंग लाइन को धोया धोया है, मैं यही वर्ड यूज करूंगा, धोया है पूरा। मतलब फील सॉल्ट फिर से भाई, आज फिर से खेले बंदा। 42 बॉल्स में 59, एकदम सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेले। उसके बाद जॉस बटलर 8 रन बनाए, वो चलते बसते थे जल्दी। बट हैरी ब्रूक ने क्या खेला है भाई, 35 बॉल में 79, वो अकेला पूरा खत्म कर गया, पूरा गेम खत्म कर गया। और अगर बॉलिंग की बात करें तो इंग्लैंड का बॉलिंग से स्टार्टिंग करेंगे। इंग्लैंड का बॉलिंग जो था, जोफ्रा आर्चर ने फिर से काम कर दिया भाई। मतलब ये बंदा कंसिस्टेंटली खेल रहा है। मतलब वो जो जो उनका जो यहाँ पे एल्बो इंजरी था, उसके बाद उन्होंने कमबैक किया है। बहुत दिन वो लोग वो गेल से गेम से बाहर थे, उसके बाद आए तो फिर आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं भाई। 2 विकेट आज भी लिए। जॉश टंग फिर से भाई, एक एवरेज बॉलर जो है यहाँ पे इतना बढ़िया कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। 2 विकेट उन्होंने भी ले लिया। विल जैक्स भाई ये परमानेंट बॉलर हो गया है हम लोग के। बैटिंग ऐसा बैटिंग हम लोग कर रहे हैं, विल जैक्स इनका परमानेंट बॉलर हो रहा है। 4-4 ओवर ये फेंक रहा है। 1 विकेट उन्होंने भी ले लिया। सैम करन का खाता आज जो है नहीं खुला, लेकिन इतना इकोनॉमिकल बॉलिंग किया है। 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिया है। आदिल रशीद भाई 1 विकेट लेके चले गए। और अगर इंडिया के बॉलिंग के बारे में बात करें, जितना कम बात करें उतना अच्छा है। अर्शदीप सिंह वो जो है 1 विकेट लिए थे और एक मेडन डाले थे, जो एकमात्र मुझे लगता है कि भाई अच्छे बॉलिंग किए थे। बट वो एक मेडन डाला, लेकिन बाकी जो 2.5 ओवर्स था उसमें, मतलब 2.5 मतलब आपका जो है सिर्फ 17 बॉल्स में उन्होंने 41 रन कंसीड कर लिया है, बाकी जो 17 बॉल था। प्रसिद्ध कृष्णा भाई विकेटलेस गए। प्रिंस यादव विकेटलेस गए। अक्षर पटेल विकेटलेस। वाशिंगटन सुंदर विकेटलेस। शिवम दुबे विकेटलेस। मतलब आप सोच के देखो भाई, 13 ओवर, मतलब 13.5 ओवर का गेम हुआ है, उसमें आपने जो है 6 बॉलर का यूज कर दिया। मतलब आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको, आप बताइए। मेरे ख्याल से पहले तो बात होनी चाहिए इंडिया के बैटिंग को लेकर। ऐसे डे बाय डे, डे आफ्टर डे, ये बैटिंग कोलैप्स इंडिया से आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, इस बैटिंग कल के मैच में एक ही पॉजिटिव चीज था हमारे बैटिंग को लेके, जो कि श्रेयस अय्यर का रन नहीं आ रहा था। वो एक आ गया। बाकी कोई पॉजिटिव साइन दिखा नहीं है। मैं अभी भी बोलूंगा, सूर्यवंशी को टाइम दो, उनको लेके हेडेक मत लो, वो बंदा करके जाएगा। अभिषेक शर्मा भी लास्ट के 5 मैच में, 3 मैच में हाफ सेंचुरी लगा के गए। उनको लेके भी ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है। बट ईशान किशन, जैसे फॉर्म उनका वर्ल्ड कप में था, जैसा फॉर्म उनका आईपीएल में था, वो अभी इस 2 सीरीज में देखने को नहीं मिला है हमें। और उसके बाद शिवम दुबे, मैं कहूंगा शिवम दुबे का ये जो इनिंग है, ये बिलो एवरेज कहूंगा मैं, क्योंकि 23 बॉल 22 रन, लेस देन 100 स्ट्राइक रेट, शिवम दुबे के जैसे बैट्समैन के कैलिबर से मैच नहीं करता। हालांकि टी20 में किसी के कैलिबर से ही मैच नहीं करता ये। और तिलक ऐसा लग रहा वर्मा था तो सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, बीच में जस्ट सर्वाइव कर रहे हैं सर्वाइवल ही जहाँ। चल, अभी इंडियन बैट्समैन के कल के मैच में श्रेयस अय्यर को छोड़ के सबका सर्वाइवल ही चल रहा था। तिलक वर्मा फिर से फ्लॉप, 8 बॉल 11 रन, एक छक्का मारा उन्होंने, नेक्स्ट बॉल आर्चर के बॉल पे आउट हो गए वो। सॉरी, आर्चर नहीं, जॉस टांग के बॉल में आउट हुए वो। वाशिंगटन सुंदर
मुझे एक चीज समझ में नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर अगर आपको एक्स्ट्रा बैटिंग चाहिए तो आप संजू सैमसन को क्यों नहीं खिलाए? और आप अगर वॉशिंगटन सुंदर को एज ए सिक्स बॉलर आप खिला रहे हो, मतलब इससे पहले उन्होंने आयरलैंड सीरीज में एक एक मैच खेला था, वहां पे एक ही ओवर डाला था, एग्जैक्ट 19 रन कॉन्सिड किए थे उन्होंने। हम्म। इस मैच में भी एक ही ओवर में 19 रन कॉन्सिड किए हैं। व्हाट ए कोइंसिडेंस। वो इंसिडेंस से ज्यादा ये है कि मतलब वो जीटी के लिए बॉलिंग करते नहीं थे। हम्म। अब अगर सडनली आप उनको उठा के लाके इंडिया इंडिया के लिए बॉलिंग डलवाओगे तो मतलब एज ए सिक्स बॉलर वो काम नहीं करेंगे। एनी 100%। गिवन डे सिक्स बॉलर वो नहीं है इस यस। पोजीशन पे। अक्षर और पटेल को हमारे पास तो दो दो सिक्स बॉलर है, एक शिवम दुबे भी सिक्स बॉलर है, और ये बताओ, वॉशिंग मशीन में दो दो सिक्स बॉलर आ गए दो दो सिक्स बॉलर आ गए। बॉलर आके भी हम लोग का इसीलिए काम नहीं हो रहा है कुछ भी, बॉलिंग में कुछ काम हम्म। ही नहीं है। इसीलिए इस टीम में हार्दिक पांड्या का होना सख्त जरूरत है, क्योंकि वो एनी गिवन डे आपको 4 ओवर दे सकते हैं आपको, एनी गिवन डे। ब्रेक थ्रू आता है जो कि उससे, अभी ब्रेक थ्रू आता है। गोल्डन नाम है उनका, हम्म। बहुत क्रुशियल ब्रेक। तो हमने 2024 फाइनल में देखा है उनका, हंड्रेड वो बॉलिंग से परसेंट क्या कर सकते हैं। वो कैसे बोल सकते हैं, वो हेनरिक क्लासन का जो विकेट उन्होंने लिया हेनरी था। क्लासन, डेविड मिलर, दो मेन विकेट था, दोनों वो सोच लेके स्पेशली दिए थे। स्पेशली तो बोलूंगा मतलब स्काई का कैच था वो एक्चुअली। वो बॉलर का मैं तो क्रेडिट उस हिसाब से नहीं दूंगा जो बॉल मतलब डाला था। हम लोग आएंगे, हम लोग स्काई के ऊपर आएंगे इस वीडियो में, 100% स्काई के ऊपर हम लोग आने वाले हैं। अच्छा। बाकी और पहले इसका अगर हम पोस्ट मैच यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं। इंग्लैंड का इंग्लैंड के बॉलिंग की बात करें, जोफ्रा आर्चर एज गुड एज एवर, 4 ओवर 20 रन 2 विकेट, कुछ बोल ही नहीं सकते इसको लेके। जॉस टंग फिर से 2 विकेट लेके गए इस सीरीज में, शायद सबसे ज्यादा विकेट जॉस टंग के नाम पे ही है। विल जैक्स 4 ओवर में 28 रन, एक पार्ट टाइमर होके 4 ओवर डाल के जा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। 28 रन, 7 की इकोनॉमी से एक विकेट लिए हैं, बहुत बढ़िया। सैम करन इकोनॉमिकल 4 ओवर 24। आदिल रशीद का जो है दिन थोड़ा खराब गया था, 4 ओवर में 49 रन पर थे, वो भी लास्ट ओवर में सियासत ने 20 रन मार दिए उनको, नहीं तो 3 ओवर में उनका भी 29 ही था। हम्म। ये तो हो गया इंडिया की बैटिंग। इंग्लैंड की बैटिंग का ज्यादा बात क्या करें, तीन बैट्समैन ने ही तीन खेल खत्म बैट्समैन। कर दिया। फिल सॉल्ट पहले शुरुआत थोड़ा धीमा था, उसके बाद उसको हाफ सेंचुरी तक लेके गए, नॉट आउट रहे लास्ट तक। बटलर आज जल्दी आउट होंगे, 8 बॉल पे 8 रन, बट हैरी ब्रूक 225 की स्ट्राइक रेट से 79 रन, जस्ट अनबिलीवेबल। इंडिया की बॉलिंग की बात कुछ खास करने की जगह नहीं है। शिवम दुबे ने एक ओवर में 15 रन दिए, वॉशिंगटन ने एक ओवर में 19 रन दिया है। इन दोनों को मतलब अगर 13 ओवर में गेम खत्म हुआ है, इन दोनों की वजह से ही हुआ है। और अर्शदीप सिंह को अब क्या बोलोगे आप, एक ओवर पहले वो मेडन डाल चुके पावर प्ले में, उसके बाद 2 पॉइंट, अगर सारे लोग अगर पैसा रिलीज कर देंगे तो जो टॉप बॉलर होगा वो भी मार खाएगा ही। हंड्रेड कुछ परसेंट ये कर नहीं होना ही सकते आप यहाँ पे। प्रसिद्ध कृष्णा ने वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक गेंदबाजी किया, 3 ओवर में 26 रन। मैं उतना खराब बोलूंगा नहीं, एक मैं विकेट ये उनको। यहाँ पे एक चीज हाईलाइट हाईलाइट करना चाहूंगा, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल कल के डेट में प्रसिद्ध कृष्णा ही थे। ये हाँ। मैं यहाँ पे। इंडिया इंडिया के लिए सबसे इकोनॉमिकल वही थे, जो कि अभी आयरलैंड के अगेंस्ट 4 ओवर में 57 रन कंसीड करके आ रहे थे, उसके बाद वो बेंच हो गए थे। हम्म। ये देखना पड़ेगा। प्रिंस यादव का सेकंड मैच है, कुछ खास उनको बोल नहीं सकते। ठीक है, अक्षर पटेल ने 2 ओवर में 24, मैं फिर से बोलूंगा एक्सपेंसिव है। उनसे अगर 12 की इकोनॉमी से रन देंगे वो, तो मतलब कोई कोई सेंस नहीं करता, कोई कोई सेंस सेंस नहीं नहीं करता बनता है। इनको। हाँ। और उनको ज्यादा रखना कुछ चाहिए। बात करने के लिए है नहीं इस मैच में। और बाकी साइंदन से भी पूछेंगे कि आपका क्या वर्डिक्ट है ये मैच को लेके, जब पोस्ट मैच रिव्यू हम लोगों का है। आ, हम मैं तो बस यही बोलूँगा कि मेरे को इंडिया का पहली बात तो इंटेंट नहीं दिख रहा है कि जीतने का। हम बोलेंगे कि श्रेयस का बहुत बढ़िया रन आए, इस बात का खुश है कि हम्म। रन एक्चुअल में आ गया, बट हम्म। कैप्टेंसी बॉलर को कैसे इस्तेमाल करे। हम बॉलर को भी बोल रहे हैं कि मार खा रहा है, एज देखो एक्चुअली T20 में मैं तो बोलूँगा ये बैट्समैन का गेम है। बॉलर तो हम्म। बुमराह भी 4 ओवर में 36 खा के जा सकता है। ठीक हंड्रेड है, परसेंट ठीक है। तो बॉलर मार खाएगा, हम लोगों को दिमाग में ये है, बट उसको चलाना कैसे है, मेरे को लग रहा है कि आईपीएल में और इंटरनेशनल में अलग होगा मेरे लिए। बहुत डिफरेंस। आईपीएल से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। आईपीएल फॉर्म लेके आप इंडियन टीम बना रहे हो, ठीक है। तो अगर आईपीएल के टॉप फॉर्म के लेके हम टीम बनाए तो शिवम दुबे का जगह नहीं बनता है, पहली बात तो। अगर आईपीएल आप फॉर्म, यस। हाँ, और आईपीएल का अगर फॉर्म लेके अब आओगे तो रिंकू सिंह आपको जगह होना चाहिए था इधर, ठीक है। 100%। और ऊपर से आईपीएल को अगर फॉलो करोगे तो कैप्टन होना चाहिए था रजत पाटीदार, बट वो हुआ यही नहीं। तो।
बट सबसे पहले बताओ बताओ। तो बोलो बोलो। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि ये पोस्ट मैच रिव्यू को हम लोग खत्म करके पिच के बारे में बात करें, फिर प्रीव्यू में जाएंगे। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे। 100% बोलिए। जो टीम सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, यहाँ हम्म पे चार ऐसे बॉलर थे इस टीम में जो कि 4 ओवर आपको दे सकते हैं। एक है प्रसिद्ध कृष्णा, एक है हम्म अर्शदीप सिंह, एक हम्म प्रिंस यादव और एक अक्षर पटेल। हाँ। शिवम हम्म, दुबे या फिर वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों में से किसी को आपने एज ए फिफ्थ बॉलर खिलाया है, ये मतलब सेंस नहीं करता कोई। अगर बिल्कुल। फिफ्थ एक एक्स्ट्रा आप अपने बैटिंग कोलअप्स को संभालने के लिए एक बंदे को लेके आए हैं जो कि ऑलराउंडर है, लेकिन वो हम्म, आपको 4 ओवर किसी भी गिवन डे नहीं दे सकते। हम्म। जी तो टीम सिलेक्शन ही गलत है यहाँ पे। बिल्कुल। तो इससे आगे बढ़ेंगे। अभी चलिए नेक्स्ट मैच जो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नियम के लिए खेला जाएगा, जो हमारा 50-20 है। ऑलरेडी इंडिया इस सीरीज को हार चुकी है। वाइट वॉश तो होगा मेरे को जो लगता है है। ये फिफ्थ जो हमारा T20 है, ये साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। जहां पे जो पिच रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जो पास्ट जो T20 गेम्स हुआ है यहाँ पे, उसको नजर में रखते हुए, कि जो पिच है वो बॉलर्स के लिए फर्स्ट में थोड़ा सा, जो पेस बॉलर है उनके लिए कारीगर साबित होती है। यानी कि जो पेस बॉलर्स, चाहे आप इंग्लैंड का देख लो चाहे इंडिया के देख लो, दोनों के लिए फायदेमंद रह सकता है। लेकिन जितना टाइम जाता है, यानी कि सेकेंड इनिंग्स में जाके बैट्समैन के लिए जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा फायदेमंद होता है। तो मतलब थोड़ा इजी हो जाता है रन बनाना। तो ये कहीं ना कहीं अगर कोई भी टीम आज टॉस जीतती है तो मेरे हिसाब से शायद बॉलिंग करना पसंद करेगी, क्योंकि फर्स्ट में बॉलिंग करने का मौका मिलेगा। फिर जो है सेकेंड इनिंग्स में जब बैट करने आएंगे तो बैटिंग कंडीशंस भी जो है इम्प्रूव कर जाएगी। तो ये पिच रिपोर्ट के बारे में यदि अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, अगर आपको। मैं भी यही बोलूंगा कि टॉस जीतो, पहले बॉलिंग करो। जो पिच में जो बॉलर के लिए हेल्प है, फास्ट बॉलर के लिए, वो हम्म। काम आए। इंडिया की फास्ट बॉलिंग को सख्त जरूरत है इसकी। इंग्लैंड तो यस। फिर भी किसी भी पिच में विकेट निकाल रहे हैं, इंडिया के लिए बहुत जरूरत है इसकी। हम्म। यस। टॉस जीतो तो सीएसआर के टाइम पे हम लोग टॉस तो जीत रहे हैं, मैच नहीं जीत रहे, तो टॉस जीतो, पहले यस। बॉलिंग करो। यस। और आपसे भी पूछूंगा, आप बोल दीजिए थोड़ा कुछ। मैं मेरे तो मैं मामा की मतलब बुद्धदेव की तरह ही मानना है कि सेम यही बोलूँगा कि भाई बॉलिंग करो, रन चेस करो, कुछ हो सके तो देख। क्योंकि यस। पहले मैच में हम पहले बॉलिंग किए थे, बाद में क्या हुआ 76 में निपटे गए। उसके बाद यस। क्या हुआ, रन बनाए 158, उस पे 13 ओवर पे रन चेस कर दिए। हाँ, तो वैसे भी कुछ मैटर नहीं कर रहा हाँ आज के डेट में। अभी मतलब हाँ जिस जगह पे पहुंच गए, बैटिंग करो चाहे बॉलिंग करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखते जो होता है देखा जाएगा, ऐसा सीन हो गया है आज के डेट में। हाँ। तो चलिए पिच रिपोर्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रीव्यू लेके। तो प्रीव्यू में तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो हमारा 50-20 का प्रीव्यू है, क्योंकि एक जो है आपका नियम के लिए सिर्फ गेम हो रहा है, वैसे भी आप सीरीज हार चुके हो। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप लोग जाओ भाई, एक्सपेरिमेंट में ही जाओ। अपने पूरा सीरीज एक्सपेरिमेंट में आपने गुजार दिया, ये मैच भी आप एक्सपेरिमेंट में गुजार दो भाई। क्योंकि ऑलरेडी आप जितना कर सकते थे, आपने जो करना था आपने कर लिया। आपने जो है इतने भाई, जो प्लेयर आज के डेट में, जो मैं जिसमें मैं पॉइंट में आने वाला था उसमें मैं अभी घुस रहा हूं। भाई स्काई को क्यों टीम से निकाला गया है? मेरे को आप एक चीज बताओ, क्या ये आईपीएल के सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस में है, और सिर्फ एक T20 वर्ल्ड कप के बेसिस में है, जिसमें वो एज ए कैप्टन आपको टीम को जिता के गया है? एज ए कैप्टन उन्होंने लीड करके जिता के गया है। भले ही उनके बैट से रन ना आए, लेकिन उन्होंने 2026 का वर्ल्ड कप आपके घर पे लाके दिया है। वो काम उन्होंने ऑलरेडी किया है। उस प्लेयर को आप बाहर बैठा रहे हो, जहाँ कोई एज का फैक्टर आप मत दो भाई, वो बहाना मत दो, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वो अभी भी 2 या 4 साल खेलने का उसका कैपेबिलिटी है। एक एटलीस्ट वर्ल्ड एक कप तो अभी एक एक वर्ल्ड कप तो अभी खेल सकते थे। हाँ। एक वर्ल्ड कप आराम से खेल सकता था। एकदम वो एकदम। बंदे को आप बाहर बिठा रहे हो। इज इट मेकिंग एनी सेंस? आप एक प्लेयर को ऐसे, जो इन फॉर्म, आपके टीम टीम एक इन फॉर्म टीम थी, जो कोई भी सीरीज आज तक नहीं हारी थी, और यहाँ पे स्ट्रेट 2 सीरीज हार चुकी है, स्ट्रेट 2 कंजिक्यूटिव सीरीज, वो भी एक आयरलैंड की टीम जो एक एसोसिएट नेशन है। और यहाँ पे एक एसोसिएट नेशन नहीं है, अभी शायद वो टेस्ट का उनको मिल गया है, सॉरी सॉरी फॉर दैट। बट ऑब्वियसली एक कमजोर टीम है। और यहाँ पे इंग्लैंड को मैं, ठीक है चलो, इंग्लैंड के पास अगर थोड़ा बहुत टक्कर का गेम होता तो मैं मान लेता, लेकिन आप यहाँ पे वन साइडेड हार रहे हो। जैसे जिम्बाब्वे हारता है, जैसे दूसरा कोई टीम हारता है, वैसे आप हार रहे हो। ये ये टीम इंडिया है ही नहीं। मैं बोलूंगा ये टीम इंडिया है ही नहीं। प्लेयर्स के नाम सिर्फ, और वो लोग सिर्फ जर्सी पहने हैं इंडिया का, लेकिन वो प्लेयर्स लोग उस टेम्पलेट में खेल ही नहीं रहे। आप लोग बताइए, आपका जो भी ओपिनियन है। मैं तो कहूंगा कि किसी भी तरह से भाई व्हाइट वॉश बचा लो।
मेरा भी सेव ही है, व्हाइट वॉश मत एक्सपेरिमेंट हो। ऑलरेडी व्हाइट वॉश हो गया हम। एक्सपेरिमेंट आप जीजी के अंदर एक्सपेरिमेंट आप वर्ल्ड कप को छोड़ के आप एक्सपेरिमेंट देखोगे ही। अगर वर्ल्ड कप से पहले लास्ट सीरीज होगा उसमें भी आप एक्सपेरिमेंट देखोगे कि हम्म, लास्ट टाइम वर्ल्ड कप से पहले ही अब गिल को टीम से बाहर निकाले थे, हम्म। ईशान किशन को टीम में लाए थे। हम्म, ठीक है, हम्म। तो ये एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा। बस हम्म, किसी भी तरह से व्हाइट वॉश बचा लो, अपना इज्जत थोड़ा बहुत जितना भी बचा है बचा लो। और मैं कहूंगा कि इस टीम में अगर आप एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहो भी तो खिला नहीं सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर है भी नहीं। जो फास्ट स्क्वाड बॉलर ही था ऐसा है। तीनों को आपने लास्ट मैच में इस्तेमाल कर लिया। हर्षित राणा को बोल रहे हैं कि इंजर्ड है, तो अभी उनका स्क्वाड में भी नाम नहीं दिख रहा। हम्म, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती दोनों के श्रेयस अय्यर ने लास्ट मैच में टॉस में बोला था कि दोनों इंजर्ड है। वो आज हम्म, का जो नेक्स्ट मैच है उनका स्क्वाड में भी उसका नाम नहीं दिख रहा, तो शायद सच में इंजर्ड होंगे। तो वो ऑप्शन तो दोनों गया। हम्म। तो अभी बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा बचता नहीं है, तो मैं कहूंगा किसी भी तरीके से संजू सैमसन को फिट करो, आपको बैटिंग कोलैप्स जो हो रहा है वो थोड़ा सा भी सुधर जाएगा। हम्म। और आपसे पूछूंगा, आप बताइए कुछ। मेरा तो यही है कि व्हाइट वॉश बचाओ भाई, ऑलरेडी हम व्हाइट वॉश होके आया और फिर से हो हम्म, सेम होने वाला है मेरे को लग रहा है। बट फिर भी स्टिल हैव अ 1% चांस आई थिंक, सो यस। दैट चांस इज गुड इनफ टू रिकवर। सो बस मेरा तो वही यही है होगा। मेन। मेन जो चीज मैंने बोला उसके बारे में आपसे भी से मैं जानना चाहूंगा कि स्काई को जो बैठाया गया है, या फिर किसी भी बड़े प्लेयर को, सैमसन को आपने बैठा दिया भाई। वो तो T20 वर्ल्ड कप में आपके लिए इतना परफॉर्म करके दिया भाई। मैन ऑफ द टूर्नामेंट था वो। मैन ऑफ द टूर्नामेंट था भाई आपकी टीम से। उस प्लेयर को आपने बैठा दिया। ऑब्वियसली सूर्यवंशी के लिए बैठाया, चलो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको कि फ्यूचर है वो। लेकिन क्या इनको बैठाना ये एक्चुअली जस्टिफाई करता है? आप उसको 3 नंबर पे खिलाओ, वो खेल देगा बंदा। बेंच पे रखना बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि डे एंड डे तिलक वर्मा फ्लॉप हो रहे हैं। उनके जगह पे आप लाओ ना संजू सैमसन को। 2 मैच बंदा फ्लॉप हुआ आईपीएल वर्ल्ड कप के बाद, आपने उनको बिठा दिया। और एक हम्म, बंदा आईपीएल में भी नहीं चला, उसके पहले वर्ल्ड कप में भी ठीक से नहीं चला, अब यहाँ पे भी नहीं चल रहा, उसको आप खिलाए जा रहे हो। हाँ। ना तो वो आपको एक्स्ट्रा बॉलिंग देते हैं ना कुछ, तो फिर क्यों? अगर हम मान लेता मैं कि वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपको, बॉलिंग से भी एक दो ओवर दे रहे हैं तो ठीक था, हम्म। बॉलिंग भी नहीं करते वो, तो फिर क्यों? और वही। मेरे को जो दो पॉसिबल चेंजेस मुझे लगते हैं अगर किया जा सके, ऑब्वियसली अगर मेंटर या मैनेजर या फिर कोच जो भी आप बोल लो, वो अगर करना चाहे, जैसे आपका एक है ईशान किशन को हटा के भाई संजू सैमसन को लाओ। भाई दोनों विकेट कीपर है, आपको विकेट कीपर का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जो दूसरा चेंज है भाई, तिलक वर्मा को हटा के स्काई को लेके आओ, सिंपली सब। क्योंकि वो दो जो है पूरा एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मैं बोलूंगा। क्योंकि एक विकेट कीपर की जगह पे एक विकेट कीपर, प्रॉपर बैट्समैन, और जो है एक बैट्समैन की जगह एक प्रॉपर बैट्समैन जो आपका टीम का जो है। मैं मान रहा हूँ कि उसको चलो कैप्टेंसी मत दो, श्रेयस अय्यर को ही कैप्टन रखो, वो तो एटलीस्ट एक कैप्टेंसी का एक पूल तो बनेगा ना। जैसे पहले 2019 में धोनी का था। धोनी जो है कोहली को लेके, रोहित को लेके चल रहा था उस टाइम पे। तो वो तो एटलीस्ट करो आप लोग। वो बट करना चाहिए मुझे लगता है। एक झटके से आप कर रहे हो ये ट्रांजिशन, कैप्टन को ट्रांजिशन फेज से जाने दो ना। एक झटके में ऐसे पूरा एकदम मार के अलग कर देना तो मेरे हिसाब से सेंस नहीं करता। देखो, वापस यहाँ तो पे आएगा नहीं। हम्म, वापस तो आएगा नहीं, ये तो होने वाला नहीं है गारंटी कि उसका आई वापस आएगा बहुत ही आएगा। दुख के साथ बोलना पड़ रहा है हाँ, ये। मतलब देखो, मेरे हिसाब से तो चार एक वर्ल्ड कप तो खेल ही सकता था, बट उसको हटाया गया, तो मेरे को लगता नहीं वो वापस बाहर आने वाला है। एक बार बाहर निकाल दिया मतलब उनका वापसी बहुत मुश्किल है। जैसे कि हमने अभी जब ओडीआई सीरीज शुरू होगा तब हम मोहम्मद शामी की भी बात करेंगे। हाँ। एक बार वो बाहर गए थे, अब अंदर आने का 100%। चांसेस बहुत कम है। हाँ, स्पेशली वर्ल्ड कप और में भी ये नहीं आएगा, ये सोच के देखो। वर्ल्ड कप में भी नहीं आएगा ये, मतलब किसी भी 50 ओवर वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी इज अ हमारा बॉलिंग बीस्ट। डिपार्टमेंट का बिगेस्ट एसेट रहे हैं। बीस्ट है, किसी भी बीस्ट। 2015 से लेके बिगेस्ट मिस्टर बॉलिंग आईसीसी एसेट। भले ही शिखर धवन को बोला जाता हो, हाँ, लेकिन और एक मिस्टर आईसीसी भाई मोहम्मद शमी है। एकदम। 100%। तो मतलब जो भी डिस्कशन था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, जो भी चीजें मैं बात करना हम लोग चाहते थे, वो सारी चीजें हमने क्लियर कर दी है। बाकी और कुछ किसी का और कुछ थॉट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग भी बता दीजिए तो ऑब्वियसली किसी भी चीज में, किसी भी एस्पेक्ट पे। यही कि आप लोग नेक्स्ट मैच का प्रेडिक्ट करो कि कौन जीतेगा, कौन हम्म, हाईएस्ट स्कोरर रहेगा। सूर्यवंशी का रन कितना कितना स्कोर करने वाले हैं, अब ये लोग हम्म। प्रेडिक्ट करो। बस यही। और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। और ऑब्वियसली इसके तो
यहाँ पे अभी ये सेक्शन को खत्म करके अभी जो मेन मजा है वीडियो का, मेन मजा स्टार्ट होने वाला है, जो कि हमारा जो ट्रिकी क्वेश्चंस का पूरा पार्ट रहता है, वहां पे जो है अभी एकदम से हम लोग घुसने वाले हैं। चलिए, तो तो आज जो है क्वेश्चन कौन बनाया है? मैं सायंतन ने बनाया है। मैं बनाया। तो यहाँ पे हम दोनों ने जो है आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं इससे। तो बिल्कुल। मेरा पहला सवाल है, which player has owned the most orange caps in IPL history? डेविड वार्नर। आपका कुछ आंसर, बुद्धदेव सर? विराट। नहीं, पॉइंट जाता है पॉर्नो शहर के पास। डेविड वार्नर, तीन डेविड वार्नर। तीन डेविड तीन। वार्नर, ये मेरे को पता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, which like who is the only bowler to take 2 IPL hat tricks in the same season? सेम सीजन सेम में सीजन Same season। में 2 बार हैट्रिक ले चुका है। बहुत बहुत मुश्किल है भाई। बहुत सोचना पड़ेगा। एक हिंट दे सकता हूँ। स्पिनर है, स्पिनर है। इंडियन और इंडियन और ऑस्ट्रेलियन, सॉरी ऑस्ट्रेलियन बोल रहा इंडियन हूँ, है, फॉरेनर। इंडियन है। अच्छा। हाँ, इंडियन है और लेगी लेगी। वो लेफ्ट हैंडेड है। अच्छा, लेफ्ट ऑलराउंडर, हैंड। ऑलराउंडर था, बैटिंग ऑलराउंडर स्पेशली। और एक चीज मैं बोल अच्छा। सकता हूँ, वो 2007 T20 वर्ल्ड कप में उधम मचाया था, उधम। इरफान पठान। नहीं, और एक हिंट, लास्ट हिंट। युवराज सिंह। यस, युवराज। स्टुअर्ट ब्रॉड को अरे तो भाई, वो बोल दे तो मतलब फिर तो हाँ खत्म। स्टुअर्ट ब्रॉड बोल देना से तो पूरा गेम खत्म हो जाएगा। मैंने स्टुअर्ट ब्रॉड बोलने से पहले ही बता दिया। हाँ हाँ, वो तो है, पॉइंट पॉइंट जाता है पूरा। हाँ, आपके पास पॉइंट। तो मेरा थर्ड सवाल ये है, which IPL team was the first successfully defend its IPL title? सीएसके। सीएसके, यस ऑब्वियसली। हाँ, ये तो इजी क्वेश्चन था, ये आपको क्या ही बोलूँ। हाँ, शायद ट्रिकी हो सकता है। which player is the only cricketer to win the IPL purple cap while playing for the team that finished last on the points table that season? मतलब पॉइंट टेबल के लास्ट में था और पर्पल कैप जीत के गया था। ये बोलना मतलब ये कोई हर्षल दिग्गज पटेल भी होंगे बोलना शायद। मुश्किल है भाई, कोई हर्षल दिग्गज भी नहीं पटेल है। बोलता। हर्षल पटेल है शायद। नहीं हर्षल नहीं पटेल। नहीं नहीं नहीं, स्विंग किंग भूवी। या भुवी 2017 में। हाँ, वैसा नाम लेके डायरेक्ट बोल दोगे तो कैसे, फिर तो मतलब ऐसा कोई सस्पेंस ही नहीं रहेगा। स्विंगिंग मतलब सभी को पता है, जो कोई ओजी अगर क्रिकेट फैन होगा उसको पता है स्विंगिंग मतलब भुवनेश्वर कुमार ही है। देखो इसका क्या हिंट देते हैं हम, इतना हाँ, ये मैं भी जब रिसर्च कर रहा था, मेरे लिए भी बहुत ये था कि ये भी हुआ था मेरे, तो बिल्कुल। उसमें ही देखा मेरे को ये चीज़। तो हाँ, मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये कि हाँ। which player has played for the most different franchises in IPL history? केएल राहुल। नहीं, दिनेश कार्तिक। ऑस्ट्रेलियन है। मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन ओपनर था एक टाइम का। एरन फिंच। एरन फिंच। एरन फिंच 9 फ्रेंचाइजी से खेला है। यार, हाँ, वही वो वही लास्ट वही खेला था केकेआर से ही खेला था लास्ट। हाँ, शायद। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन इधर ही एंड कर रहा हूँ। आप और लोगों हमारा को कोई वीडियो भी यही पे एंड करते हैं, बहुत सारे लंबा हो गया होगा। लेकिन जो मेन पॉइंट्स था, मैं यही, हम लोग पूरा अनफिल्टर्ड बात करना पसंद करते हैं। तो अगर कोई अनफिल्टर्ड टॉक्स सुनना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कि गाली गलौज करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल बातें हैं, जो लोग जो आपको मीडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, अरे कहाँ से संजू को लाके खड़ा कर दिया, कहाँ से स्काई को लाके खड़ा कर दिया, ये सब बातें यहाँ पे होती है। ठीक है, यार आपको अब एक्चुअल पॉइंट में बात होती है यहाँ पे। हमारे वीडियो में आपको एज ए फैंस पर्सपेक्टिव ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हम भी इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं। यस, हम आप सिर्फ लोगों का प्लेयर का सोच फैन हमारा नहीं सोच है। बहुत हद तक मिलता है। 100% आप लोग यहाँ पे आके रिलेट कर पाओगे सारी चीजों के लिए, कि हाँ भाई क्या चेंजेस होने चाहिए। आप लोग जो सोच रहे हो वही सेम चीज हम लोग भी सोच रहे हैं। तो किसी को अगर अच्छा लगा तो ऑब्वियसली आप लोग हमें लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके आप लोग बने रह सकते हो। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करो, और घंटी बजाओ। हमारा सोशल सोशल मीडिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी बिल्कुल जाके फॉलो जरूर कर देना। बिल्कुल। तो सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और देखिए कुछ लास्ट मैसेज देने वाले हैं सायंतन। चलिए। स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड, अंटिल देन गुड बाय।